छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। छोटे ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर पोशी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये वही औरंगजेब है जिसकी आंखों में छत्रपति शिवाजी महाराज ताउम्र खटकते रहे। वही औरंगजेब जिसने वीर शिवाजी महाराज के वीर बेटे संभाजी तक की बर्बर तरीके से हत्या की थी। उसी औरंगजेब के झंडा बरदार आज शिवाजी के कदमों में है। पहले ठीक से सुन लीजिए कि हैदराबाद वाले भाईजान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कुछ कहा। मैं आरएसएस के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे, उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे, तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। अब सवाल है कि छत्रपति के कंधे पर ओवैसी क्यों सवार हो गए? अगर ओवैसी छत्रपति के चरणों में है तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से अब तक के सारे पॉलिटिकल समीकरण अस्त व्यस्त हो गए हैं। ओवैसी इस वोट बैंक के धूमकेतु के फटने पर छोटा सा हिस्सा अपने लिए जोड़ना चाहते हैं। आखिर कब तक हैदराबादी भाईजान का तमगा लिए घूमेंगे? एक समय के बाद राजनीति हो या बिजनेस, आप अपनी लोकल पहचान से आगे निकलना चाहते हैं। ओवैसी भी निकलना चाहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन निकल कर जाए तो कहाँ, किसके कंधे पर बैठे? बहुत माथा पच्ची हुई। उसके बाद छत्रपति का नाम बड़ा दिखा, जहां ओवैसी को आने वाले दिन में अपने लिए मुस्लिम प्लस मराठा दिख रहा है। मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे? मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है दो। मैं हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। सोचिए, हिंदू पद पातशाही वाले छत्रपति शिवाजी अब ओवैसी के लिए महान है। महान तो वो हैं ही, इसमें कहां दो राय है, किसके लिए दो राय है। लेकिन ओवैसी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी उनके लिए महान हो जाए, ये लोगों को कुछ चौंका रहा है। देखिए मजबूरी क्या है, जो औरंगजेब का डीएनए है हमारा, ये बताते हैं उनको आदर्श के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही लेना पड़ता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का विजय है। असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में एक और समीकरण चल रहा, भीम प्लस मुस्लिम वाया मराठा। नैरेटिव पहले से चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ओवैसी इसमें मराठा को जोड़कर उसे नई बोतल में पुरानी शराब की तरह आजमाना चाहते हैं। टारगेट डबल डिजिट है। ओवैसी के इस टारगेट में कहां-कहां कितनी सीटें हैं, अब ये समझ लीजिए। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, 4 सीटों का मंसूबा है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, छत्रपति संभाजीनगर और पश्चिमी विदर्भ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट नतीजे बदल सकते हैं। अब तक ये वोटर कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही जाते रहे, लेकिन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी गेम पलट सकती है। अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सिर्फ इम्तियाज जलील ही सांसद हैं। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब करेंगे। मेरे भाई किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र से 4 सीटों से डबल डिजिट का टारगेट तो पूरा होगा नहीं, तो इसके लिए ओवैसी की नजरें बिहार के सीमांचल की 4 सीटों पर है। यहाँ मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल से ओवैसी 3 सीटें जीतना चाहते हैं, तो अब की बार पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर भी सीरियस फाइट करना चाहते हैं। तेलंगाना से भी 2 सीट, जबकि हरियाणा से मेवात की सीट पक्की करना चाहते हैं। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। 24 में ओवैसी साहब का ख्वाब काफी बड़ा है, लेकिन उन पर बीजेपी की बी टीम का भी ठप्पा विरोधी बार बार चस्पा करते हैं। राहुल वाली कांग्रेस या फिर ममता वाली टीएमसी, अखिलेश वाली एसपी हो या तेजस्वी वाली आरजेडी, उद्धव वाली शिवसेना या फिर केजरीवाल वाली आप, हर कोई ओवैसी को बीजेपी की टीम कहता नहीं थकता। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है? सोचिए, इस बी टीम से ओवैसी इतने पक चुके हैं कि उन्होंने इस पर कान ही बंद कर लिया है। और इसमें कुछ नया नहीं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। पूरे देश में बीजेपी के अलावा पूरा विपक्ष, चाहे वो रीजनल पार्टी वाला हो या नेशनल पार्टी वाला, सबको मुस्लिम वोट बैंक एक आयरन बॉल की तरह दिखता है। और इसके ठीक उलट हिंदू वोट बैंक तरबूज की तरह। हिंदू वोट बैंक बांटो, इसकी कोशिश में हर कोई है। मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट रखो, इसकी कोशिश में बीजेपी के अलावा सब हैं। ओवैसी इसमें गैर बीजेपी वाली पार्टियों में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते दिखते हैं। टारगेट सीधे मोदी योगी को करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री संविधान से चलता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है। देश के मुसलमान पीएम मोदी पर भरोसा नहीं करते हैं। ओवैसी का ये दावा हकीकत से कितनी दूर है, वो इन आंकड़ों से समझिए। चुनावी आंकड़े कहते हैं कि 2019 में मुस्लिम बहुल 92 सीटों पर एनडीए को 45 सीटें मिली, जबकि 2014 में एनडीए को इन सीटों में से 41 हासिल हुई थी। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 20% से ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि अब की बार ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर सशंकित हैं। मुस्लिम कैसे भी ओवैसी को अपना नेता माने, उनकी लड़ाई बस इसी बात की है। इसलिए बहुत खोजबीन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लाया गया है। बिहार में नया कैरेक्टर तलाशा जा रहा। पूर्णिया एयरपोर्ट की पिच पर ओवैसी की पार्टी दौड़ेगी, ये तय हुआ है। यूपी में अखिलेश मुस्लिम को तवज्जो नहीं दे रहे, ये मुद्दा होगा। बंगाल में ममता अपनी साख बचाने के लिए हिंदू वोट पाने के लिए झुक गई हैं, नैरेटिव ये होगा। तेलंगाना में घर परिवार बचाने की बातें की जाएंगी। हरियाणा में गोवंश को लेकर हो रही मोरल पुलिसिंग का मुद्दा होगा। ओवैसी चाहते हैं मुस्लिम अखिलेश को छोड़े, तेजस्वी को बिहार में छोड़े, राहुल को एमपी राजस्थान में छोड़ दें, ममता को बंगाल में, और सब उन्हें नेता मान लें।